नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर हैं। सीएम धामी हर की पौड़ी में दीप महोत्सव और हरिद्वार में पन्नालाल भल्ला क्रिकेट स्टेडियम लोकार्पण में शिरकत करेंगे। हर की पौड़ी को दीपों से सजाया जाएगा और सीएम धामी कार्यक्रम में श्रद्धालुओं के साथ दीप जलाकर सहभागिता निभाएंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों को जगह जगह तैनात किया गया है ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। कांग्रेस और भाजपा के बीच में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। कांग्रेस के उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में तमाम सरकारी कर्मचारियों को बीजेपी सरकार ने प्रचार प्रसार में लगा दिया। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत की जीत होगी, क्योंकि वो मूल निवास भू कानून और अन्य मुद्दों को लेकर काफी गंभीर है। क्योंकि इस चुनाव से कोई सरकार बननी या बिगड़नी नहीं है, लेकिन एक संदेश की बात है। तो कांग्रेस पार्टी ने कमर कस रखी, लगे हुए हैं। मनोज रावत जो है कि ईमानदार छवि के हमारे नेता हैं और प्रखर वक्ता हैं। भू कानून जैसे जो आज मूल निवास भू कानून जैसे जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर उनकी जानकारी और उस पर प्रखरता से पहले से बोलते हुए आए हैं। तो जनता समझ रही है, केदारनाथ की जनता की आज जरूरत है मनोज रावत जी की। तो मुझे लगता है कि निश्चित ही कांग्रेस वहां पर चुनाव जीतेगी। पूर्व विधायक और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के निस्तारण के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री और शासन के संज्ञान में लाकर योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में काम किया जा रहा है। कैलाश शर्मा ने कहा कि सरयू सिरा घाट अल्मोड़ा पंपिंग योजना के लिए वो लंबे समय से प्रयासरत थे। इस योजना के धरातल पर उतरने के बाद अल्मोड़ा नगर की 2 लाख से अधिक की आबादी को पेयजल समस्या से निजात मिलेगी। गत सितंबर महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया था बधाई देने के लिए, और मैंने तब उनसे अनुरोध किया था पत्र के माध्यम से कि ये बहुत ही बड़ी ये योजना हमारे लिए है और ये जनहित में बहुत आवश्यक इस योजना को बनना है। इसके लिए अनुरोध किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया कि अतिशीघ्र इसको हम स्वीकृत करवाएंगे। अभी राज्य स्थापना दिवस के दिन 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति की घोषणा करी है और इसका प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शीघ्र शासनादेश जारी करने के लिए सचिव लोक पेयजल को इसका आदेश भी दिया है। उत्तरकाशी से राजदीप परमार ने भाजपा का दामन थाम लिया है। उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग की। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राजदीप परमार को भाजपा की सदस्यता दिलाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। इसी कड़ी में और भी नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं जो पार्टी को मजबूती देंगे। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। सदस्यता प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। अभियान सीमित समय के लिए होता है। तो प्राथमिक सदस्यता अभियान का प्रथम चरण समाप्त के बाद अब हमारा सकल सदस्यता अभियान का दूसरा चरण आजकल चल रहा है और अब धीरे धीरे संगठन पर्व की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन सदस्यता ये प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। उसी के तहत राजदीप परमार सामाजिक कार्यकर्ता है, उत्तरकाशी के डुंडा के रहने वाले बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में हमको सिद्ध होंगे, इसलिए आज उनका हम सदस्यता करा रहे। भारतीय जनता पार्टी की देहरादून की बात करेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड राजभवन में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस अवसर पर रेखा आर्य ने राज्यपाल से बाल दिवस के दिन आयोजित युवा महोत्सव 2024 के समापन समारोह में शामिल होने का आग्रह किया। वहीं राज्यपाल ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आश्वासन दिया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्यपाल का मार्गदर्शन और अनुभव विशेषकर युवाओं के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा।
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 2005 में आयोग की स्थापना की गई थी। उनका कहना है कि 2019 से आयोग महिला कीट के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है। प्रदेश में सभी जिलों में महिलाओं का हाल लगातार जाना जा रहा है। इसके साथ ही जेल से छूटने के बाद उन्हें रोजगार के उचित अवसर देना, प्रत्येक थाने और वन स्टॉप में महिला हेल्पलाइन की उपस्थिति अनिवार्य की जा रही है। महिला तस्करी को रोकने के लिए राज्य पुलिस के साथ लगातार सत्यापन कार्रवाई करने के साथ ही बेहतर काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि महिलाओं को लेकर हमेशा वो संवेदनशील रहे हैं और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग भी सरकार का हिस्सा है। तो जितने भी महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षित कैसे रहें, महिला आयोग लगातार काम कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए चाहे स्पा सेंटर की गाइडलाइन हो, चाहे महिला नीति हो, वो महिला को सुरक्षा, महिला के कैसे सशक्त हो, आर्थिक, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो ये सब काम महिला आयोग अपनी तरफ से कर रहा है। और स्पा सेंटरों में कि जिस तरह से महिला का गलत उपयोग ना हो, उसके लिए एक SOP तैयार की गई है महिला आयोग की तरफ से और वो शासन को भी भेजी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने प्रेषित कर ली है कि वो गाइडलाइन अगर बनेगी तो महिलाओं के साथ कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा। उत्तराखंड सरकार महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से बहुत जल्द ही महिला नीति लाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने सरकार के इस प्रयासों की सराहना की। कहा कि मौजूदा समय में महिलाओं को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे में देश की आधी आबादी के करीब महिलाओं का आगे बढ़ाना भी जरूरी है। मौका दिया जाता है तो वो उस मौके का पूरा फायदा उठाती हैं और प्रयास करती हैं कि अच्छे से अच्छा कार्य हो। हर तरह से महिला को सशक्त करना ही पड़ेगा। 50% हम इस देश में कहते हैं कि महिलाएं हैं। तो अगर देश को विकसित होना है तो बैलेंस बना के विकसित होना पड़ेगा। अगर हम स्क्यूड बैलेंस हो कि एक पक्ष ऊपर उठ रहा है और एक नहीं उठ रहा है, तो आप 2047 में जो सपना देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, हम वो सपने पे कैसे पहुंचेंगे। इसलिए मुझे बहुत खुशी है अगर नीति आ रही है, और मैं बधाई भी दूंगी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इतना बढ़िया सोच रखी। सिडनी में आयोजित 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने विभिन्न विषयों पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में भारत ने हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किया है। भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं और मानव तस्करी पर भारत में रोकथाम के प्रयास जारी हैं। केंद्र की सरकार महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। देहरादून प्रेस क्लब में युवा नेता बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सचिव और उनके बीच हुई मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। सचिव मीनाक्षी सुंदरम के बयान रोज बदल रहे हैं। अगर मारपीट जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसका सबूत दें। इसके अलावा बॉबी ने कहा कि राज्य में सेवा विस्तार पर कई भ्रष्टाचार अधिकारियों को सरकार पनाह दे रही है। उन अधिकारियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। है उसको झुटला थोड़ी सकते हैं, कागजों को झुटला थोड़ी सकते हैं। हम यही कह रहे हैं कि जब इस प्रकार का विवादित अधिकारी था तो उसको सेवा विस्तार देने से बचना चाहिए था। इसमें खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान है कि अगर ऐसा है तो उससे बचना चाहिए था, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि विनोद चमोली उनके पार्टी के विधायक उन्होंने कहा था, भुवन कापड़ी जी ने कहा था, तमाम और भी विधायक गणों ने कहा था। तो मैं समझता हूं कि अगर इतने लोग कह रहे हैं तो सब गलत तो नहीं हो सकते। उत्तराखंड राज्य में दिसंबर माह में आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। ऐसे में संभावना है कि इस सम्मेलन से पहले राज्य की पहली योग पॉलिसी लागू हो सकती है। दरअसल साल 2023 से ही आयुष विभाग प्रदेश के लिए योग नीति तैयार करने पर काम कर रहा है। हालांकि आयुष विभाग ने योग नीति का मसौदा तैयार कर शासन को अध्ययन के लिए भी भेज दिया है। मुख्य रूप से इस योग पॉलिसी में प्रदेश की योग संबंधित विधाओं को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। ऐसे में योग पॉलिसी को जल्द से जल्द धरातल पर उतरने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस योग नीति में कई खास प्रावधान किए गए हैं। योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए उसके जो भी संस्थान कार्य करते हैं उसमें एक रूपता लाने के लिए और क्वालिटी संस्थानों के माध्यम से
योग आधारित जो भी प्रशिक्षण है और जो अभ्यास है उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य में योग नीति के ऊपर कार्य किया जा रहा है। अभी ड्राफ्ट के जो बिंदु होते हैं उन पर चर्चा की जा रही है और मैकेंजी संस्था के साथ भी इस संबंध में उनकी मदद सहयोग लिया जा रहा है। शीघ्र ही एक ड्राफ्ट जैसे तैयार हो जाएगा, इसको सक्षम स्तर पर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी एक अलग पहचान रखता है। आज की यहाँ की एक लोक पर्व है जो 12 नवंबर को मनाया जाएगा। लोक साहित्य एवं संस्कृति कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने इस पर्व की विशेषता को बताते हुए कहा कि इस पर्व के अवसर पर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर संस्कृति विभाग की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हमारा बहुत ही एक लोक पर्व है और इगास को लेकर संस्कृति विभाग के माध्यम से जगह जगह हमारे जो है मेले लगते हैं और उस जो हमारा खान पान होता है अरसे रोटाना, यहाँ की जो पहाड़ी शैली में लोग अपने गाँव की तरफ जाते हैं और गाँव में जो हमारे जो मैं कहूँगी ये जो चीड़ की लकड़ी से छिल्ले बनाते, छिल्ले से और फैलो खेलने का जो प्रचलन है, सब लोग गाँव वाले इकट्ठे होकर रात्रि के समय में जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो दूर भागती हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उस त्योहार को मनाते हैं। और संस्कृति विभाग ने जितनी भी हमारी जो टीमें हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देती हैं उन टीमों को जगह जगह स्थान पर उनको भेजा जा रहा है और अनेकों आयोजन हर उस पे जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर जो है वो कार्यक्रम जो है आयोजन जो है वो किया जा रहा है। गढ़वाल भ्रातृ मंडल संस्था की ओर से पिपलेश्वर महादेव मंदिर क्लेंटमेंट टाउन में आयोजित 3 दिवसीय गढ़ कौतिक का रंगारंग समापन हुआ गया है। रविवार दोपहर के कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान संस्था की महिलाओं और पदाधिकारियों ने उनका फूल मालाओं के साथ ढोल दमाओं के साथ परंपरागत स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत ने गढ़ कौतिक मेले के सफल आयोजन के लिए संस्था को बधाई व शुभकामनाएं दी। और एक क्लेमेंट टाउन, मैं यहाँ की टीम को जो यहाँ के संरक्षण मंडल है, जो यहाँ के वर्तमान टीम है, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ हृदय से, इसलिए कि नियमितता इस कार्यक्रम में है। 12-13 सालों से चल रहा है और अच्छे कलाकारों मंच पे ला रहे हैं। स्थानीय कलाकार जो इसी क्षेत्र के हैं उनको प्रोत्साहित करना, उनका उत्साहवर्धन करना, तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है और अपना जो मूल है उसको इन्होंने जिंदा रखा है। आयोजन ही गढ़वाल कौतिक हमारा जो ये यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को बरकरार रखने के लिए, उसके प्रचलन को जो समाप्ति पे है उसको उजागर करने के लिए हमने ये किया। इसमें हमारे मुख्य आर्टिस्ट जितने भी हैं सब लोकल हैं, बच्चे हैं स्कूलों के, महिलाएं हमारे अपने मोहल्ले की महिलाओं के द्वारा और समितियों की महिलाओं के द्वारा है और गढ़वाली उत्पाद जो है वो सब हमारे अपने प्रोडक्ट हैं। यूसीसी को लेकर भाजपा और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने यूसीसी को लेकर कहा कि अभी नियमावली तय नहीं हो पाई है, इसलिए सही समय पर यूसीसी नहीं ला पाए। इस पर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को यही पता नहीं कि यूसीसी की नियमावली आए 15 दिन से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। गाजे बाजे के साथ इसे सीएम को सौंपा गया है। ये दर्शाता है कि भाजपा के अंदर असमंजस की स्थिति है। भाजपा के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने आज बहुत ही अटपटा बयान दिया है। जब विपक्ष के द्वारा लगातार प्रहार किया गया कि राज्य के लोगों को बेवकूफ यूसीसी के नाम पर क्यों बनाया जा रहा है और भेड़िया आया की कहावत को क्यों चरितार्थ किया जा रहा है। राज्य स्थापना दिवस के दिन वादा था धामी सरकार का कि उत्तराखंड की जनता को यूसीसी की सौगात देंगे। ऐसे में यूसीसी धामी सरकार नहीं ला पाई और कई सवाल उठने लगे। आज जब
सवाल पूछा गया महेंद्र भट्ट से, तो महेंद्र भट्ट का कहना है कि यूसीसी की नियमावली बन रही है, इस वजह से हम उसे तय समय पर नहीं ला पाए। महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड भाजपा के और राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें यूसीसी का अपडेट ही पता नहीं कि यूसीसी की नियमावली आए तो 15 दिन से अधिक बीत गया है और वो नियमावली समिति पुष्कर सिंह धामी जी को गाजे बाजे के साथ समारोह करके कार्यक्रम करके सौंप भी चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि यूसीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है और खुद पार्टी के अंदर ही कितनी असमंजस की स्थिति है। तो जनता को एक ठोस यूसीसी क्या देंगे भाजपा। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 300 ग्राम चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसओजी और चौखुटिया थाना की संयुक्त टीम ने अग्नेरी मंदिर झूला पुल के पास एक स्कूटी पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा। चेकिंग के दौरान उनके पास से 1 किलो 300 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और उनकी स्कूटी को सीज कर लिया। बरामद चरस की अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए से ऊपर बताई जा रही है। चौखटिया पुलिस के द्वारा अग्नेरी मंदिर झूलापुर के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक स्कूटी को रोका गया, तो चेकिंग की गई। तो चेकिंग के दौरान 2 व्यक्तियों के पास से 1 किलो 300 ग्राम चरस बरामद की गई, जिसकी कीमत 1 लाख से ऊपर है और जिनको गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सल्ट के मरचूला कुबी क्षेत्र में हुए बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। अल्मोड़ा में परिवहन विभाग ने पिछले 6 दिनों में 200 से अधिक चालान करते हुए 5 लाख से अधिक का जुर्माना वसूल किया है। इसमें ओवरलोडिंग के 33 मामले शामिल हैं। इस चेकिंग के दौरान 8 वाहनों को सीज किया गया और 8 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। आरटीओ प्रवर्तन अनीता चंद ने बताया कि भौतिक निरीक्षण जारी रहेगा और वाहन में अतिरिक्त सीट होने पर भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत अधिक तो नहीं, पर फिर भी 1, 2, कहीं 5 और मैक्सिमम अभी तक 10 मिले हैं हमें। तो उनके परमिट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिनमें बहुत ज़्यादा ओवरलोड है। और उसके अलावा जैसे एक्स्ट्रा सीट लगी हुई है कुछ गाड़ियों में, वो हम देख रहे हैं और तकनीकी रूप में भी गाड़ियों को चेक कर रहे हैं कि सही है वो। बहुत अधिक तो नहीं। टिहरी से खबर है, जहां के घंटाकर्ण मंदिर गजा में गोलियोजी संदेश यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। धरोहर न्यास संस्था ने आयोजित इस यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गोलियोजी महाराज से आशीर्वाद लिया और मंदिर में पूजा अर्चना की। यात्रा संयोजक विजय भट्ट और पूर्व कैबिनेट मंत्री लाखीराम जोशी ने बताया कि कुमाऊं मंडल से शुरू हुई इस यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। गोलियोजी देवता को न्याय का रक्षक और भैरव का अवतार माना जाता है। सांस्कृतिक एकता एकरूपता आए, इस दृष्टि से इस यात्रा का आयोजन किया गया है। और इसके साथ ही ये भी उसमें उद्देश्य रखा गया है कि धीरे धीरे जिस प्रकार से समाज अपने जो इष्ट स्थान है, जो अपने देवस्थान है या जो अपनी परंपराएं है, संस्कृति है, उससे विमुख होते जा रहे हैं। उनको अपनी संस्कृति से जोड़ना। उधम सिंह नगर से खबर है, जहां जनपद की गदरपुर थाना पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ ग्राम प्रधान के भाई को गिरफ्तार किया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि जनपद पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसमें टीम ने धीमरखेड़ा के ग्राम प्रधान के भाई इकरार को 1 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। इकरार पहाड़ी क्षेत्र से चरस लाकर तराई क्षेत्र में सप्लाई करने का काम किया करता था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए इकरार की गिरफ्तारी की। उसके कब्जे से अवैध चरस बरामद की गई है। बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 लाख से अधिक बताई जा रही है। कल गदरपुर पुलिस के द्वारा नशा तस्करों के विरुद्ध अभियान में एक और कार्य किया गया, जिसमें एक लड़का इकरार पकड़ा गया। शाम को चेकिंग के दौरान एक स्कूटी पर इकरार जा रहा था, उसे रोका गया। वो रुकने से मना किया। पुलिस ने उसे पकड़ा। उसके पास से 1 किलो चरस, जिसकी की अंतर्राज्यीय बाजार में कीमत 1 लाख रुपए के करीब होगी, उसको पकड़ा गया और आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।